Assalamu alaikum, students. Okay, student. Today my topic is my subject is the calculus and analytical geometry. Okay, and I want to clear here about the first of all. I will show the book of the calculus. That is the in the you have also in the hard form and now it is in the soft form. But आप hard form में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से understand इसको कर सकेंगे. So I prefer कि आप इसको hard form में लेकर आएं. अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि ये आपके पास कुछ चैप्टर्स की लिस्ट होगी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन वी विल फॉलो इट. आज मैं आपको ज्यादातर जो एक्सप्लेनेशन है ज्यादातर वो इसके बारे में. अस्सलाम वालेकुम अहमद, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? हेलो जी. एमन, अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा. एमन हाशमी. स्टूडेंट, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? माइक को अनम्यूट करें स्टूडेंट. जी एमन. और एमन, अगर आपके पास बाकी स्टूडेंट्स के भी हैं फोन नंबर्स या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली तौर पे आज फर्स्ट डे है लेक्चर का, तो इसमें स्टूडेंट्स के फोन नंबर्स यकीनन नहीं होंगे बिकॉज आप लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ. बट अगर कोई आपकी फ्रेंड भी आपके साथ इस क्लास में है या किसी तरह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन है या अपना आप इधर फोन नंबर जरा शेयर करें मेरे पास चैट में. जी एमन, आपको मेरी आवाज आ रही है या आप बात करके मुझे एक्सप्लेन करें? मैंने आपको एक मैसेज किया है, उसका रिस्पॉन्स दें. ओके स्टूडेंट, ये आपके साथ एक रिकॉर्डिंग के तौर पर तो चल रही है, ठीक है. तो फिर बाद में जो है हम इसको ऐसे एज इट इज भी ले सकते हैं. ओके. अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले जो है इसमें जी मैं यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ. मैं जरा सा जहन में मेरे रह जाए कि कौन से स्टूडेंट है जो क्लास के टाइम पे अभी हमारे पास थे, तो मैं उनका नेम जो है जरा अपने पास लिख लेती हूँ. अटेंडेंस भी उस स्टूडेंट की मैं अभी लगाती हूँ. इमन हाशमी. ओके. अच्छा जी. अच्छा स्टूडेंट, ये आपको वैसे एक्सप्लेनेशन आज जो है आज के टॉपिक में वो ज्यादातर मैं कोर्स आउटलाइन के बारे में जरा डिस्कशन करती हूँ और साथ ही जो है इसके बारे में मजीद आपको आवाज आ रही हो तो जरूर आप देखिएगा, ठीक है. जी एमन. यस एमन, माइक को अनम्यूट करें स्टूडेंट. यस मिस, आवाज आ रही है. जी जी आपको आ रही है. ओके. तो एमन, आप इस तरह करें कि आप इधर मुझे अपना फोन नंबर जरा चैट में सेंड कीजिएगा. ओके. चैट में ही आप यहाँ पे आप अपना फोन नंबर सेंड कर रहे हैं या वैसे ही आप बोल दें मैं आपका नंबर ऐड कर लेती हूँ बिकॉज मेरे पास अभी किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है. तो मैं फिर उसको जी आप बताइएगा स्टूडेंट अपना फोन नंबर बताइए. फोन नंबर आप चैट में चाहे लिख दें. मैंने लिख. ओके ओके फाइन, आई गॉट इट. आपके पास और किसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है कि आप उनको भी इनवाइट का है जो हमने इनविटेशन मैंने ग्राफ का भेजा हुआ है. मैम जी मुझे आज सुबह सुबह ही मेरी जीमेल अकाउंट मिला है, तो मुझे किसी का कुछ भी आइडिया नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा. इस नंबर को जो है अभी फिलहाल सेव कर रही हूँ ताकि अभी आपकी पहली क्लास है. जैसे ही
जो है वो पता चलेगा, तो फिर उसके बाद आप कर देंगे। जी, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। BSIT 1 की आपकी क्लास है। ओके। अच्छा जी स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज़ जो है वो ऑब्वियसली आ रही होगी। जी, मैं आपके साथ चलिए, उतनी देर रिकॉर्डिंग तो हो रही है इसकी, और मैं इसमें जो है आपके साथ जो स्टूडेंट हैं बाद में इसको लेंगे तो वो फिर यकीनन इसको चेक कर लेंगे, ताकि हम आज अपना टाइम ना वेस्ट करें। तो मैं आपको आज बेसिकली तौर पर जो है ना कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कशन करने लगी हूँ। सब्जेक्ट है स्टूडेंट आपका कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है, और इसके अंदर आपके पास जो है आपको अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट्स एंड क्विजेस जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सबमिट करवानी होंगी। वही उसमें आपके इंटरनल मार्क्स भी होते हैं, मिड के अलहदा मार्क्स हैं, फाइनल के आपके पास अलहदा मार्क्स आ जाते हैं। मतलब उसकी कुछ रेशियो डिसाइड कर दी जाती है, जस्ट लाइक कि मिड अगर 30 है तो फाइनल जो है 45, और रिमेनिंग मार्क्स जो है वो असाइनमेंट क्विजेस या फिर प्रेजेंटेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो ये है कि जो सबसे पहली चीज़ है आज का जो टॉपिक है कि आपको बेसिकली बताना है कि ये आपकी कोर्स आउटलाइन जो है ना ये मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो इसमें आप इसको सही तरीके से देख लीजिएगा, और ये आपकी जो बुक है वो भी मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग जो बुक है वो आपकी हार्ड फॉर्म के अंदर ही आए, तो आप उसको ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल के जैसे ही आपके पास कोई फॉर एग्जांपल बुक आती है, आप उसे करते हैं, मतलब वो जो बुक है वो हार्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शंस है, पोलिनोमियल्स हैं, लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन है, डेरिवेटिव्स है, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, और एलोपिटल एक रूल है, एनालिसिस ऑफ द फंक्शन है, इसके अंदर सारी जितनी भी डिटेल है, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्युटली एक्सट्रीमा है, इंटीग्रेशन है, फंडामेंटल थ्योरम है, और इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर्स है, और इसके अलावा आपके पास प्लेन इन द थ्री स्पेस है, ठीक है। और ये सारे के सारा जो है ये आपको ये जो बुक है आपके पास सामने शो हो रही होगी। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने इस बुक के मुताबिक जो है इसको लेके चलना है। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 जो है आज की बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैंने आज आप लोगों के नेम्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करनी थी कि क्या स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखें ये हम आज टॉपिक हमारा है फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द CCP ऑफ द कोर्स आउटलाइन जो है वो आपको इसके हिसाब से चलेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन है, फंक्शन से मैं जरा स्टार्ट करती हूँ कि ये चीजें होती क्या है। आज थोड़ा सा डेफिनेशन को हम ले लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर है इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन a variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, then we say that y is a function of x। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 0 है, ठीक है। उस चैप्टर नंबर जो 0 है ये बिफोर इनफैक्ट कैलकुलस आपको एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपने जो इसके अंदर सबसे पहला काम है उसने इसके अंदर फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है। जो फंक्शन होता है वो बेसिकली स्टूडेंट आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, ठीक है। उसमें x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ ही मैं थोड़ा सा इसको लेकर चलती हूँ आपसे आपके पास कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट लाइक ये आप देखें y इज इक्वल टू f ऑफ x है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुक की साइड पे लिया है। x जो है स्टूडेंट ये आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और सिमिलरली जो y है वो आपके पास है सॉरी x जो है वो आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आप इसी चीज को लेके आपने यहाँ पे रेंडमली तौर पर कोई ना कोई x की वैल्यू जो है ना वो आपने पुट कर देनी होती है, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो y की कंडीशन में आपके पास सामने आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखें आपने x की इधर वैल्यू कोई पुट की 0 और उसका ये रिजल्ट आ गया। ये आपके पास साथ ही डोमेन भी कहलाती है और रेंज भी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये ग्राफ जस्ट लाइक है इसके फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं अभी हम। और अच्छा,
मैं आपको पहले एक्सरसाइज दिखा दूं ताकि फिर आपको बता दूं कि कैसे आपने काम स्टार्ट करना है। जी, कुछ इसके जो है क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक ये चीज है कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है कि आपने ये वाली वैल्यूज निकालनी है। एफ ऑफ 0 क्वेश्चन नंबर 7 है, 0.1 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपको बता दें, ये है 0.1 एक्सरसाइज। मैं फॉर एग्जांपल इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराती हूँ। साथ ही मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक है, बेसिकली जो एक्स की वैल्यूज है वो आपके पास डोमेन आ जाती है, और रेंज जो है वो आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला इस तरह से जो फंक्शन आपके पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसने इसके अंदर फंक्शन की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करने को कहा है। सिंपल उसने फाइंड का वर्ड यूज किया है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज आ गई है आपके पास यहाँ से, और दूसरी वाली जो है एक्सरसाइज जो है वो मैंने ओपन कर दी है ये। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, ओके जी, जस्ट लाइक आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर उसने सिंपल आपसे ये कहा है कि इसकी फाइंड द वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए दो फंक्शन है। ठीक है, ए है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x² - 2, एंड बी की जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1/x 2x। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि डोमेन जो है वो आपके पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना वो होती है। ठीक है, अब अभी मैंने डोमेन एंड रेंज के बारे में जो डिस्कशन है वो अभी करनी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जस्ट लाइक आपके पास एक्सरसाइज 0.1 का जो क्वेश्चन नंबर है 7 है, इसके अंदर देखें आप कि उसने सिंपल ये कहा है कि आपके पास जो ए का फंक्शन है फॉर एग्जांपल वो है ए जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 2। ठीक है, अब आपके पास ये अगर एक फंक्शन है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उसने कहा है कि आप इसमें एक्सप्लेन फाइंड करें। फाइंड आप कर रहे हैं वैल्यूज को, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 3, f(√2) एंड f(3d). आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी। मैं इसमें से कोई सी एक आपको बता देती हूँ कि कैसे आप इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें कि फंक्शन जो है ना वो आपके पास डिफाइंड होना चाहिए। मींस इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वहाँ लिमिट जो है वो या जो भी वैल्यू है वो एग्जिस्ट डोमेन की कर ही नहीं रही है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब ये जस्ट लाइक यहाँ पे है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है, मैंने क्वेश्चन जो है उसको अगेन लिखा है 3x² - 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनमें से मैं कोई सा आपको एक पार्ट फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 0 करा देती हूँ। ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड द एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 का मतलब है कि इसमें जो ये एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 है, इट्स मीन। ठीक है, मैंने ये एक्स की वैल्यू 0 जो है इस फंक्शन के अंदर पुट कर दी। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे f ऑफ 0, ठीक है, यानी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर, इसका इक्वेशन का कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू जो है वो आपने 0 पुट कर दी। ठीक है, अब जहां जहां पे x है वहां पे आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 × 0² - 2। ओके, यहाँ पे आप स्टूडेंट नोट कर सकते हैं x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड इज एज इट इज, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 × 0² इज 0, सो 3 × 0 - 2, and its result is 3 multiplied by 0 is 0 minus 2, and its result is -2. F of 0, answer of the f of 0 is -2. Okay, that is the you can write its name, part name, for example 1 2 3 4 5 6 parts, so that is the answer. Okay, similarly if I solve this part f of 3t, then how it will works. Okay, now I write it's that it, for example it is the 6th part, f of 3t I have to find. सो यहाँ पे जो ये वाली चीज है ये आपके पास x की वैल्यू है। ओके,
आपने कहा दैट इज द वैल्यू ऑफ द 3t. f of x basically here I use here the f in the 3t in space of x, so I write here the x is equal to 3t. okay, for example फर्स्ट इक्वेशन जो है आप उसको ही कंसीडर करेंगे, जो क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आपके पास है f of x, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x square minus 2. आपने यहाँ पे लिखा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 3t, तो f ऑफ 3t इज इक्वल टू 3 इंटू 3t का स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, 3 इंटू 3t का स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू 3 इंटू 9t का स्क्वायर माइनस 2. 9 3 is 27. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3t का आपने स्क्वायर ले लिया, 3 3 is 9, 9t स्क्वायर. अब यहाँ 9 3 is 27, 27t स्क्वायर माइनस 2, दैट इज द आंसर. ठीक है, f ऑफ 3t. तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आपके पास आ गया, आपने सिंपल जो है उसकी वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये चीज आ जाती है, अगर फंक्शन आपके पास इस स्टाइल का हो. ठीक है, ये आपको नजर आ रही है वैल्यू जिसको मैंने कर्सर के साथ शो कर रही हूँ. जी एमएन, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है स्टूडेंट? जी जी. कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें आस्क कर सकते हैं. नो मैम अभी नहीं. और इसके अलावा मैं आपसे आपको बात एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों को अगर ये मैं इन्फॉर्म आपको मैसेज में भी कर दूंगी, वैसे तो ये वीक ऑनलाइन है, लेकिन अगर कल अगर फिजिकली क्लास हुई तो आपको एक्सप्लेन जो इन्फॉर्म कर दूंगी. ठीक है, वाया मैसेज. अच्छा जी स्टूडेंट, आप जरा यहाँ पे देखिएगा, अगर अब मैं इसमें आपको एक ही मतलब के करवा देती हूँ, लेकिन बेसिकली मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ये फंक्शन की क्या टाइप होती है. f of x is equal to 1 by x एंड x इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, ये आपकी आज एक ही जूम की मीटिंग होगी स्टूडेंट. ठीक है, तो 2x, x इज लेस देन और इक्वल टू 3. अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ऐसा फंक्शन जो कि दो डिफरेंट लिमिट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन. ओके, ये पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा. और ये कैसे कहलाएगा कि इसकी x इज ग्रेटर देन 3 जब आएगा, ठीक है, तो वहां पे इसकी लिमिट्स ये आ रही हैं, 1 बाय x का फंक्शन आप लगाएंगे, यूज करेंगे फंक्शन को. ठीक है, और जब लिमिट जो है वो आपकी मतलब x लेस देन इक्वल टू 3 का पोर्शन आ रहा है, तो तब आप 2x यूज करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कोई पीस वाइज फंक्शन की एक्सप्लेनेशन जरा दिखा देती हूँ, अगर मुझे नजर आए. पीस वाइज फंक्शन के बारे में, यस, ये जैसे देखिएगा, sketch the graph of the function define the piecewise by the formula. ठीक है, अब यानी इसमें एक ही ये जो है कर्ली ब्रैकेट यूज हो रही है. यहाँ पे इसने कहा कि x लेस देन इक्वल टू -1, जब वो -1 से लेस होगा तो तब 0 है वो फंक्शन. ठीक है, और जब वो -1 से 1 तक आ रहा है तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, और x ग्रेटर देन 0 है तो वो फिर x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इस तरह की कंडीशन के अंदर जो है वो आपके पास ये वाला ग्राफ, बेसिकली इससे रिलेटेड ये वाला ग्राफ है. ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट जो है ना, उसका ग्राफ ये बनता है सेमी सर्कल. ठीक है, और जिस वक्त f ऑफ x जो है वो लेस देन -1 है, ठीक है, -1 से पीछे की तरफ वैल्यूज हैं, वहां पे वो 0 शो कर रहा है. देखिए मैं इसको जरा सा हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ. जी स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखिएगा, ये आप देखें कि ये है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जहाँ पे वो 0 है. ठीक है, ये इस चीज को जहाँ पे x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 है. ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, -1 0 +1, ये +2 3 4, इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग जा रही है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग जा रही है. ठीक है, तो जब वो -1 से लेस वैल्यू है, यानी लेफ्ट साइड पे है, तब रिजल्ट इसका 0 है. ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू तो आपके पास आती है 0. ठीक है, अच्छा इसके बाद जब ये वाला रिजल्ट आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसमें -1 से +1 वाली वैल्यूज ले रहे हैं आप. ठीक है, मे भी आप एक दफा -1 पुट कर दें, एक दफा 0 पुट कर दें, एक दफा 1 पुट कर दें x की वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे ना, इसके लिए x की वैल्यूज है -1 से 0 के 1 के दरमियान में है, लेकिन उसने इसको स्टार्ट यहाँ से देखें, -1 को ले लेते हैं आप एक दफा, और एक दफा आप 0 को ले लेते हैं, एक दफा 1 को. f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. ये मैं आपको बेसिकली ग्राफ का जो स्केचिंग है वो भी बता देती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 -1 पुट की, तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर और इसका ये अंडर रूट, तो ये आ गया 1 माइनस -1 का स्क्वायर जो है +1 हो गया. इसका आंसर आ जाता है आपके पास 0.
ठीक है, 0 का अंडर रूट जो है वो 0, ठीक। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू, यहाँ पे आपने -1 पुट की है, अब नेक्स्ट वाले में आप 0 पुट कर दें, ठीक है। 1 - 0 का स्क्वायर, तो 1 - 0 का स्क्वायर 0 और इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, तो वो रिजल्ट आता है 1, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने थर्ड वाली वैल्यू में 1 ही पुट कर दिया, 1 - 1 का स्क्वायर, इसका आंसर भी देखें 0 आ जाएगा, 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 का अंडर रूट और ये 0, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा अब ये बेसिकली x और f ऑफ x इनफैक्ट होता है y, ठीक है। y होता है इज इक्वल टू f ऑफ x, बेसिकली इस तरह से है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं x, y लिख दें चाहे, ठीक है, पॉइंट्स को ज्वाइन करें। x था -1 तो y है 0, ठीक है। x है 0 तो y है आपके पास 1, ठीक है, इसका रिजल्ट जो आया है। फिर 1 है x अगर, तो फिर आपके पास रिजल्ट आया है इसका 0, ठीक है। अब आप इसको ड्रॉ करते हैं तीनों पॉइंट्स को, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया, -1 0, x है -1 0, ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। फिर है 0 1, x है 0 और y है 1, ये वाला पॉइंट बनता है। फिर है x 1 है और y 0 है, तो वो ये वाला पॉइंट ड्रॉ, ठीक है। इस तरह से आप इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर आपने इसको मिला दिया तो ये आपके पास, आपको पता होना चाहिए जैसे वक्त आपके पास पावर में 2 आ जाएगा ना, तो ये कर्व टाइप की शेप होगी। अगर y इज इक्वल टू x है तो स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। ये जैसे इज इक्वल टू पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, ठीक है। तो यानी ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस x के ग्राफ को शो कर रहा है। लेकिन ये वाला जो है जहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया है, तो ये आपके पास एक कर्व को शो करेगा, ठीक है। अगर x की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन को शो करता। अब f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये थर्ड पार्ट के लिए देखें, x जब ग्रेटर देन 1 है तो उसने कहा कि वो x ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है। अच्छा ये तो मैंने चले इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया ना, कि पहले वाले में तो है कि तमाम वैल्यूज पे x की लेस देन इक्वल टू -1 पे तमाम पे 0 है। अच्छा अब ये देखें थर्ड, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर आप देखें, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की जब बात आती है, मैं इसमें भी चले यहाँ पे आपको कर देती हूँ कि x जो है जैसे कि 5 6, x इज ग्रेटर देन 1 पे चले 2 ले लें, 2 1 2 से ले लें, चले 1 2 3, ठीक है। तो x है वो f ऑफ x इज इक्वल टू x है कि जो वैल्यू आपके पास x की है वही y की है, तो ये भी 1 2 3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है x f ऑफ x जो है या x y जो है वो आपके पास पहला 1 1 होगा, दूसरा 2 2 होगा। शायद आपको शो ना हो रहा हो स्टूडेंट, लेकिन चलें वर्डिंग को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये अगर 1 है तो ये y भी 1 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये इसके पास है 1 1, ठीक है, 1 1। अगला 2 2 है नेक्स्ट, यहाँ पे देखें x 2 है और y जो है वो भी 2 है, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरीके से उसने दो लाइंस के ऊपर जो है ना वो ड्रा करके दिखा दिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, जब x होगा तो यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। स्टूडेंट ऐसा जो है ग्राफ वो पीस वाइज कहलाता है, ठीक है। लाजमी नहीं है ये कॉन्टिन्यूस हो, ये डिसकंटिन्यूटी भी इसके अंदर, यहाँ पे देखें यहाँ पे दरमियान में इनकी कोई आपस में कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन पीस वाइज फंक्शन ये कहलाता है, जो मुख्तलिफ पीसेस के अंदर चाहे वो ज्वाइंट हो या ना हो, तो इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है जी। एमएन इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है? मैं इसको जरा रेस करने लगी हूँ। नो मैम, समझ आ गया है। ये आपने उसको जो है एक्सप्लेन, मैंने थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके उसकी जो ग्राफ है उसके साथ आपको करके बता दिया है। वीडियो रिकॉर्डेड है तो ऑडियो जो है ये जूम की रिकॉर्डेड होगी, तो आप ओबियसली आप यहाँ पे भी उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ रही हूँ आपसे, ये मैंने आपसे जो है बेसिकली बात की थी कि इसी के बारे में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ही आते हैं। तो आज बेसिकली जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको मैं जरा सा मिनिमाइज करूं और यहाँ से आपको जी। अच्छा जी स्टूडेंट, यस यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको कोई एक पार्ट करा देती हूँ। ये सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 5 ऑफ स्क्वायर रूट 2 कह देती हूँ, या चलें फर्स्ट ऑफ ऑल में मैं आपको 5 ऑफ 2 एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करा देती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ 2 को फाइंड आउट करना है आपने। एक इस तरह का करा के फिर बाद में मैं आपको कोई और करवा देती हूँ। अच्छा इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट कि आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है उनको निकालना होगा कि आपके पास 1/x जो है वहां के लिए, जब आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में खुद ही देखिएगा स्टूडेंट, ये 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यानी कि इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है, तो वो इसमें किसके लिए अप्लाई होगा? x इज ग्रेटर देन 3 के लिए 1/x है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 के लिए 2x है। जी बताएं अमन, इन दोनों में कौन से वाला फंक्शन अप्लाई होगा?
मैम x is less than 3 के लिए इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो सूटेबल है फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहा कि यहाँ पे आपने फंक्शन जो है वो 2x यूज करेंगे, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो x इज लेस देन इक्वल टू 3 है। 3 से छोटे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं, इसमें 3 से बड़े वर्ड्स यानी कि डिजिट्स यानी कि 4 5 6 इस तरह से आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आपने लिखा कि यहाँ पे f ऑफ 2 आपने पुट किया, x की वैल्यू पुट की आपने 2 by putting x is equal to 2 किया हमने, f of 2 is equal to 2 into 2 is equal to 4, ठीक है। तो ये आपके पास f of 2 जो है वो आपके पास आ गया 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ही आपको कोई एक पार्ट अगर अननोन वेरिएबल आ जाता है, अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 है ना, तो ये आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है। इसका मतलब है कि ये भी आपके पास इसी फंक्शन के लिए। अब ये है पॉजिटिव 3 है, तो ये इक्वलिटी 3 की इधर आ रही है, तो ये भी 2x के लिए आएगा। इसमें है ग्रेटर देन, इसमें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये वर्ड्स यहाँ पे 4 5 6 इस तरह से जा रहे हैं, तो 3 तक जो डिजिट है वो यहाँ पे आते हैं आपके पास, यानी इन सब के लिए जो है वो 2x हो रहा है। लेकिन 3t में आपके पास t अननोन है, हमें नहीं पता t की वैल्यू क्या है, इसलिए t 3t के लिए आप दोनों वैल्यूज को आप यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 6 पार्ट है इसका 3t, तो आपने जैसे कि f of 3t फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो है आपके पास 3t, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे इसको यानी इसमें आपने लिया कि आपने इसके अंदर दोनों फंक्शंस को लेंगे, f of x इज इक्वल टू 1 by x को भी लेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 3t किया, तो f of 3t, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by 3t, ये इस तरह से आपके पास आ गया, ठीक है। एक तो ये आंसर आपके पास आ गया। दूसरा जो है वो आपके पास आ जाता है यानी कि दूसरी जो वैल्यू है इसकी वो है 2x, ठीक है। दोनों के लिए आप इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी एट x इज इक्वल टू 3t को इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आपने f ऑफ 3t इज इक्वल टू 2 इंटू 3t कर दिया, दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो f ऑफ 3t इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपके पास आ जाती हैं, सही। और अब आपने इसको, अच्छा जी, अब ये तो हो गया दो इसके आगे, मैं इसको जरा मैक्सिमाइज कर दूं आपको शो करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी डोमेन जो है वो x है, 0 है, ठीक है। जो आपके पास आंसर आया है, आपके पास डोमेन जो x की वैल्यू है वो 0 है, डोमेन आपकी ये कहलाएगी, और रेंज जो है वो -2 है, ठीक है। इस तरह से आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जितने भी मतलब पार्ट किए हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 1 और 6 पार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके अंदर, यानी यहाँ तक अभी 1 और 6 पार्ट में कि आपने लिखा कि डोमेन जो है, या एक एक का अलग-अलग भी चले, इसकी जैसे कि डोमेन 3t है और इसकी जो रेंज है वो आपके पास है 27t² -2, ठीक है। इसका इस तरह से आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी आप अलहदा से डिस्क्राइब कर सकते हैं। x की वैल्यूज जो है वो आपके पास, यानी ये डोमेन है आपके पास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो डोमेन है वो है आपके पास 0, और रेंज जो है ये है आपके पास -2, ठीक है। ये डोमेन है और रेंज है। सिमिलरली इसमें भी डोमेन जो है वो आपके पास है 2 इज इक्वल टू 2, चलिए यहाँ, और रेंज जो है वो है 4, ठीक है। ये डोमेन एंड रेंज के बारे में आपको बता दिए। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप दो रेंज के बारे में वैल्यूज दे सकते हैं कि डोमेन तो है आपके पास 3t, दो फंक्शंस थे, डोमेन 3t है और y की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो रेंज जो है y वैल्यूज कहलाएंगी, वो आपके पास है 1/3t और दूसरा 6t, ठीक है। ये रेंज आपके पास इस तरह से बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने जो है इसके अंदर उसको कैसे लेके जाना है। मैं देख लूँ इसमें सेकंड पेज एंटर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मुझे सेव करना पड़ेगा एक और पेज को।
जी स्टूडेंट, शायद ये इसको स्पेसिंग को नहीं लेकर जा रहा, तो चले मैं फिर इसके अंदर जो है एक और फाइल जो है ओपन कर देती हूँ। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि मुझे, जी अच्छा ओके स्टूडेंट, फिर मेरा ख्याल है कि मैं इसका नाम एक और पेज 1 ही रह रहा है, सेकंड पेज की तरफ मूव नहीं कर रहा। मैं चाह रही थी इसके 2 पेजेस हो जाते हैं ताकि आपको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जी पेज 1 of 3। अच्छा जी स्टूडेंट, ये ऊपर से डाउनवर्ड से नहीं वो उसको कर सका, तो चलें ठीक है, सही। इसमें मैं मेंशन कर देती हूँ दैट इज द पेज नंबर 1, और फिर ऊपर वालों को पेज नंबर 2 कर देती हूँ। अच्छा जी, आगे मैं आपके पास स्टूडेंट बुक टाइप शेप में ले जाती हूँ और वहीं पे दिखा देती हूँ जी। ये इसके पेज नंबर 3 उसने लिए हैं, नीचे से नहीं, वो उसने उसको पिक किया, ऊपर से उसने किया है। अच्छा जी, ये तो आपका पेज नंबर है 1, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ ताकि ना आपके पास ये चीज़ें रहें कि कैसे था पेज, और ऊपर से हम इसका पेज नंबर 2 से काम स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ लिखना पड़ गया, अदरवाइज तो शायद बुक से ही आपको जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, अब मैं बेसिकली जो है वो आपको बता रही थी कि, अच्छा स्टूडेंट, आपने इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यूज हैं, वो भी आपने इसी तरह से निकाल लेनी है, ठीक है। अच्छा, आप जरा बेसिकली यहाँ पे आके देखते हैं कि डोमेन एंड रेंज के बारे में कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं। डोमेन जो है ना, वो आपने इस तरह से निकालनी है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, जिसमें आपको गिवन ना हो। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बता दिया गया था एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करें, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करें, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ना बताया जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ द, ये इसके बारे में है, अलजेब्रिक है जी। यहाँ से देखिएगा, फाइंड द नेचर ऑफ द डोमेन जी, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन एंड रेंज के बारे में यहाँ पे आप देखें, फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ठीक है। सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, और फोर्थ डी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। आपने इसको जनरली तौर पर, कॉन्सेप्चुअल तौर पे देखना है कि आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो आपने लिमिट नहीं लेनी। अगर आपके पास डोमेन में सारी वैल्यू इस तरीके से है कि आप उसको फंक्शन जो है वो फाइंड हो रहा है, उसकी वैल्यू y की आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसके अंदर मैं अगर x की वैल्यूज जो है वो लेती हूँ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की वैल्यूज ली हैं, x इनफैक्ट जो है ना वो आपके पास z जो होल नंबर्स हैं उसके साथ होगा, 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये एक सेट है, प्लस माइनस 2 काउंटिंग के तमाम वैल्यूज, ठीक है, प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो अब मैं सारी वैल्यूज के लिए देखूं तो x के मेरे पास रिजल्ट है, किसी भी जगह पे अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे लिए ये जो वैल्यू है, इसकी जो डोमेन है, नेचुरल डोमेन है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज के ऊपर रिजल्ट y का आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे 6 पुट कर देती हूँ, 6 का क्यूब आ जाएगा, कोई रिजल्ट उसका आ जाएगा, इसका मतलब है वैल्यू कोई ना कोई आ रही है। ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, उसको आप डोमेन में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप दे दें तो सब पे फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसका ग्राफ जो है वो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बन रहा है एक्स क्यूब का, तो आपके पास तमाम वैल्यूज के ऊपर वो कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है रिजल्ट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर वो फिर आगे जाके मूव कर रहा है, तो आप फिर यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल आगे जाके इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं,
ठीक है। आप इसको कहते हैं कि ये चीज जो है एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेन, यहाँ पे डोमेन नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। आप इधर से लेके इधर तक का पोर्शन कहते हैं कि ये निकाल दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया है, और आगे आप बता देते हैं मे बी 0 से लेकर 10 तक तो ठीक चल रहा है, बाद में आप कह रहे हैं कि 13 से आगे जाके चल रहा है, ठीक है। एक्स का जो फंक्शन है वो आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि 13 तक तो वैल्यू, 10 तक तो दे रहा है, उसके बाद 11 12 पे कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप उसे 13 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये जैसे जूम की मीटिंग एंड होगी तो आपका लेक्चर ओवर है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे जी +-2 +-3, अच्छा अब यहाँ से ये आपके पास आपकी इसके अंदर डोमेन आ गई ये चीज। अच्छा अब अगर फ्रैक्शन में आ जाए क्वेश्चन f(x) 1/x-1 x-3, ठीक है। इसका मतलब है अगर मेरे पास 1/0 की कंडीशन आ जाती है ना, तो 1/0 जो है वो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो मेरे पास अनडिफाइंड है, ठीक है, मैं उसको फाइंड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि एक तो x की वैल्यू x-1 इज इक्वल टू 0 आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर आप डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स हैं आपके पास, जितने भी फैक्टर हैं आप सबको अलग-अलग करें इक्वल टू 0। x-1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक तो x इज इक्वल टू 1 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और सिमिलरली जो दूसरा है आपके पास फैक्टर वो है x-3, कि आपके पास x-3 इज इक्वल टू 0 करते हैं, x इज इक्वल टू 3 जो है वो भी आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने 3 पुट कर दिया तो 3-3 आ जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए आपने कहा कि 1 और 3 की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। तो यानी कि आप इस तरह से लिखेंगे एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल वैल्यूज है इसकी, और ये नहीं है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 को या तो आप एक्सेप्ट करें, या फिर आपने एक्सेप्ट का वर्ड नहीं यूज करना तो आप x इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 3 कर दें, ठीक है। आप इसमें इस तरह से उसने लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, ठीक है, इसको 1 और 3 को उसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज आप इतना सा पोर्शन भी लिख सकते हैं सिंपल के आल रियल वैल्यूज ऑफ x, इसका डोमेन जो है वो आप उसके अंदर इस तरह से भी लिख सकती हैं, all real values of x and x is not equal to 1